और ओम चैंटिंग एक तो मैं जब भी कोई शुरुआत करता हूँ ओम के साथ करता हूँ, क्योंकि हमारा जब हम ओम बोलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है और हमारा मन शांत एकाग्र होता है। तो एक छोटी सी शुरुआत की, जिस तरीके से हम एक बीज होता है ना, और बीज पे क्या होता है, पूरा एक बृहत समय होता है, ठीक है। इस तरीके से मानव शरीर का विकसित कैसे होता है, डीएनए आरएनए सेल्स जो माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे होते हैं, वो दिखते भी नहीं है, बहुत छोटे। इस तरीके से हमारे शरीर का विकास होता है और हमको योग प्रतिदिन कैसे प्रतिदिन योग कहते हैं कि मुझे योग से लाभ नहीं हो पा रहा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन से कुछ नहीं होने वाला। आप कंटिन्यूअस करिए, एक लय ताल के साथ कीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। और योगी जो क्रियाएं हैं, आप योगा प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीत है, उज्जाई है, कपालभाति है, आप कुछ समय के लिए ना करके कि 2-2 मिनट की या 5-5 मिनट की, आप अगर प्रॉपर डिसीज के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तो करना ही होगा। 10 से 15 मिनट कपालभाति हुआ या अनुलोम विलोम हुआ, भ्रामरी हुआ, आपको समय का समय साथ बढ़ाइए। अगर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब थोड़ा समय किया और फिर छोड़ दिया, एक तो आपको नियमित करना पड़ेगा और आपको करते रहना है, ठीक है। तो अब मेरा एक टॉपिक था मेरा आज का कि आखिर क्या है योग। तो जिस तरीके से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और इस संसार में जो अद्भुत प्राण है, अद्भुत जो ऊर्जा है, अद्भुत जो प्रकाश है, वो अपने अंदर कैसे जगाएं, अपने अंदर कैसे लाएं। तो मैंने एक श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि योग क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग तेतो धनंजय सिद्ध समभुक्ता समत्तम योग उच्यते। यानी योग में स्थित हुए कर्म होकर सिद्धि में, असिद्धि में, मान में, अपमान में, ठीक है, आपका समता का भाव होना चाहिए। और व्यक्तित्व का समत्तम योग उच्यते, व्यक्तित्व का संतुलन ही योग है, व्यक्तित्व का संतुलन ही योग। यानी हमारे व्यक्तित्व, हमारा मन शांत एकाग्र होगा, तभी इस योग का उस प्रॉपर तरीके से हमको लाभ होगा। और मैंने बताया था कि जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में, इसी तरीके से योगिक जो क्रियाएं हैं उसमें 60 क्रम है, और 60 क्रम के माध्यम से भी हठ योग में 6 क्रियाएं बताई गई हैं, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ठीक है। अब ये चीजें या तो किसी प्रॉपर किसी गाइडलाइन में किए जाए तो अच्छा रहता है, और नहीं तो धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति में आप नेति 3 प्रकार की होती है। अब मैं नेति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नेति 3 प्रकार की होती है, जल नेति, रबड़ नेति और सूत्र नेति। हम 3 तरीके से करते हैं। तो जल नेति में हम पहले जो स्वर चलता है उस स्वर से हम चलता है, उससे हम डोंटी जो होती है उसको लगाते हैं, नेति पॉट जिसे बोलते हैं हम, उसको लगाते हैं और निकालते हैं हमारे श्वास को मुंह खोल कर। इस क्रिया के बारे में मतलब बता दूंगा, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक था आज का, वो हमें ये बताना चाह रहा था कि आखिर क्या है योग। योग हमारे मन और शरीर को संतुलन में तो लाता ही लाता है, और सबके अनुसार सभी की अपनी अलग अलग थीम है, सब अपने साथ अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन योग जो है वो चित्त का संतुलन है, चित्त की वृत्तियों को निरोधी योग है, मैंने बताया था। यानी चित्त मानी मन के विचारों का संतुलन बनना ही योग है। योग से अपने शरीर की रोगों को मुक्त तो करते ही करते हैं, योग से शरीर रोग मुक्त तो होता ही होता है। जब रोग मुक्त हो जाएगा फिर एक अंदर की ऊर्जा विकसित होगी, जिस तरीके से मैंने बताया कि एक बीज के अंदर पूरा एक बच समय होता है, ठीक उसी प्रकार हम योग एक बीज की तरह लेते हैं। एक बीज की तरह मतलब एक दिन से कुछ नहीं, उसमें जब हम बीज को डालते हैं तो खाद की, पानी की, हवा की, धूप की, हर चीज की आवश्यकता होती है, होती नहीं होती। इसी तरीके से क्या है, जब हम योग करते हैं तो योग में
अनुलोम विलोम भी करेंगे, भ्रामरी भी करेंगे, कपालभाति भी करेंगे, भस्त्रिका भी करेंगे, उज्जयी भी करेंगे, लेकिन एक क्रम लय ताल के साथ और एक क्वांटिटी के साथ। ये नहीं है, प्रॉपर मेथड के साथ चीजें काफी मेंटेन करनी पड़ती हैं। और योग के साथ साथ हमको ये चीजें तो योगिक प्राणायाम और आसन तो करनी है। मैंने बताया था कि आप एक ध्यान का भी क्रम बढ़ाइए। ध्यान करने से जो भी योगिक क्रियाएं करते हैं तो उन क्रियाओं पर उसका कई गुना प्रभाव पड़ता है। यानी ध्यान में मन शांत होना चाहिए, निर्विचार होना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को तनाव में है, हम मतलब योग तो कर रहे हैं लेकिन उपस्थित है लेकिन उपलब्ध नहीं है। जिस तरीके से क्लास में बच्चे होते हैं और बच्चे क्लास में बैठे हैं और तो उनको मतलब क्लास चल रही है तो उपस्थित तो है लेकिन उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, या तो किसी संगीत के माध्यम से या किसी योगा क्लास के ज्वाइन के माध्यम से अपने आप को एक्टिव रखना होगा। हम आपको योग तो योग कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, मैंने बताया था कि आप पूरी एक रूपता के साथ, एक समर्पण भाव के साथ, एक अपने आत्मीयता के भाव के साथ आपको करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो मैंने बताई आपको। और अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी प्रॉपर आसन के साथ साथ, जैसे कि भस्त्रिका हो गया आसन में, प्राणायाम में, या भ्रामरी हो गया, कपालभाति हो गया, कि किस किस तरीके से करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये मैं कहना चाहूँगा।